की हुई कैंपाकोला सोसाइटी के 103 आशियानों को गिराने पहुंची बीएमसी। लोगों ने किया सोसाइटी का गेट बंद। बीएमसी टीम को अंदर घुसने से रोका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विवादित कैंपाकोला कंपाउंड वेस्ट फ्लैट्स को ढहाने के लिए बीएमसी का दस्ता पहुंचा, लेकिन उसे स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों ने सोसाइटी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है और वो बीएमसी के अधिकारियों को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। लोगों की बीएमसी और पुलिस वालों से झड़प। गौरतलब है कि नोटिस की रियायत खत्म होने के बावजूद कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसे खाली करने से इनकार कर दिया था। पिछले साल 12 अक्टूबर को स्थानीय कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कैंपाकोला कंपाउंड के सभी अवैध फ्लैट्स को तोड़ने का आदेश दिया था। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर और घिरे केजरीवाल। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, मिडिल ईस्ट की आवाज नाम की संस्था ने दिया करोड़ों का चंदा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आम आदमी पार्टी पर 420 का आरोप लगाया। कहा, आवाज नाम की संस्था अरब देशों में ऐसे आंदोलनों को फंडिंग करती रही है। आवाज.org उसका वेबसाइट है। आवाज फाउंडेशन ने जाना जाता है। उसने $4 लाख के फाउंडेशन हैं केजरीवाल के, उनको दिया है। आवाज.org उसका। इससे पहले ट्विटर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि आम आदमी पार्टी को आवाज नाम की संस्था ने करोड़ों का चंदा दिया। स्वामी ने लिखा कि वो एक अमेरिकी नागरिक के उस चंदे के बारे में खुलासा करेंगे जिसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। इससे पहले कल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आम आदमी पार्टी पर विदेशी चंदा हासिल करने के आरोपों के बाद इसकी जांच की जा रही है। विदेशी चंदे पर गृह मंत्री के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को दिए गए विदेशी चंदे का भी हिसाब हो। विदेशी चंदे के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा कि सरकार इसकी जांच करा ले। अगर हम दोषी पाए गए तो दोगुनी सजा भुगतने को तैयार है। विदेशी चंदे पर केजरीवाल की सफाई, एनआरआई से चंदा लेना अपराध नहीं है। हमें जिनसे भी चंदा मिला उनके नाम वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को विदेशी चंदा मामले पर मनीष तिवारी की चुटकी। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बगावती सुर। आपके बागी लीडर राकेश अग्रवाल ने केजरीवाल पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। बागी आप लीडर राकेश अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचा हंगामा। केजरीवाल समर्थकों ने अग्रवाल को पीसी करने से रोका। अरविंद के साथ जुड़ रहे अग्रवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों को केजरीवाल से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। राकेश अग्रवाल की बगावती चिट्ठी के बाद केजरीवाल समर्थकों ने पीसी में हंगामा किया। यह खत 28 अक्टूबर को लिखा गया था। उन्होंने केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। यूपी के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने मायावती को दी बड़ी राहत। नोएडा फार्म हाउस अलॉटमेंट में किसी तरह के घोटाले के सबूत नहीं मिले। लोकायुक्त के मुताबिक नोएडा फार्म हाउस आवंटन में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इस मामले से जुड़ी नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन चेयरमैन राकेश बहादुर की रिपोर्ट को लोकायुक्त ने गलत ठहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली की। इस दौरान सोनिया ने बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। सोनिया ने कहा कि बीजेपी के राज में जनता के साथ धोखा हुआ है। सोनिया का रमन सरकार पर हमला। कहा, राज्य में नक्सली हमला बीजेपी शासन पर दाग है। छत्तीसगढ़ का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। लोग यहाँ राज कर रहे हैं, क्या उनके अंदर जनसेवा और समर्पण की दृष्टि है? मैं समझती हूँ कि
उनके अंदर ये नहीं। सोनिया ने बीजेपी की रमन सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी के दौर में छत्तीसगढ़ में बिजली, सड़क सब चौपट हो गया है। बीजेपी के नेता सिर्फ बातें करते हैं और बातों से पेट नहीं भरता। राज्य छत्तीसगढ़ विकास की दौर में काफी पिछड़ गया। कानून व्यवस्था की दशा आप लोग खूब झेल रहे हैं। मेरी बहनों पर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। वे डर के माहौल में जी रहे हैं। सोनिया ने अंबिकापुर रैली में प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और रमन सरकार पर कमजोर और बेबस लोगों की जमीनों को हथियाने का आरोप भी चढ़ा। सोनिया का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महीने 35 किलो चावल सस्ती दरों पर दिया जाएगा। सोनिया का वादा, कांग्रेस सरकार आने पर लोगों को और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। सोनिया ने त्याग और सेवा को कांग्रेस की परंपरा बताया। 5 लाख रुपए फसल और मकान के नुकसान होने पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा। कानून मंत्री कपिल सिब्बल के मुताबिक वो एक नए बिल पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अगर कानून बना तो गंभीर अपराधों में महज आरोपी बनने पर ही कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सिब्बल का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश से भी 2 कदम आगे है, जिसमें अदालत ने कहा था कि जेल में बंद आरोपी चुनाव नहीं लड़ सकते। सिब्बल के मुताबिक मर्डर, रेप और अपहरण जैसे अपराध जिनमें कम से कम 7 साल की सजा होती है, कि आरोपियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। विंटर सेशन में पेश किया जा सकता है ये बिल। मोदी के जुबानी हमले से तिलमिलाए नीतीश का जवाबी वार। मोदी का नाम लिए बगैर कहा, हवाबाजी की जगह तथ्यों पर बात करें मोदी। आप आक्षेप करिएगा तो आपको उसका उत्तर मिलेगा, तो तथ्य पर बात कीजिए। तो खोखलापन है, कुछ है नहीं, एक प्रचार का आडंबर है और प्रतिदिन अपने खोखलेपन को। मोदी के इतिहास भूगोल को लेकर जेडीयू लीडरों ने एक बार फिर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग को घेरा। शिवानंद तिवारी बोले, मोदी को खुद अपनी पार्टी के बारे में भी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि गैर जमानती अपराध के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों में प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर की जाती है, लेकिन 7 दिन में प्राथमिक जांच पूरी कर एफआईआर पर फैसला लेना होगा। पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ के मुताबिक किसी पुलिस अधिकारी गैर जमानती अपराध की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी अगर उसने की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए अपराधी को 3 साल या फिर उससे अधिक की सजा दी जा सकती है और जांचकर्ता अधिकारी आरोपी को बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दतिया में हुए हादसे की सीबीआई करेगी जांच। जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया। पी चिदम्बरम ने की सीबीआई की तारीफ, कहा सीबीआई दुनिया की किसी अन्य एजेंसी की तरह अच्छी है और इस पर हमें गर्व है। चिदम्बरम के मुताबिक सियासत के लिए सीबीआई को बदनाम किया जा रहा है। सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहना गलत। चिदम्बरम ने सीबीआई को नीति निर्माण और जांच के बीच की विभाजन रेखा को बनाए रखने की नसीहत दी, कहा अपनी हद में रहे सीबीआई। माओवादियों से कथित सांठगांठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनी सोरी को अंतिम जमानत दे दी है। बस्तर के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर सोनी सोरी पर एसआर समूह से सुरक्षा के बदले पैसे वसूलने के आरोप। सोनी सोरी के छत्तीसगढ़ जाने पर बंदिश। सोनी सोरी के खिलाफ रमन सरकार ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ 8 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरुषि हत्याकांड में बहस पूरी हो गई है। 25 नवंबर को इस पर फैसला आ सकता है। आज गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में देश के इस सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री की बहस पूरी हुई। आरुषि हेमराज हत्या मामले में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। लंबे समय से चल रहे इस दोहरे हत्याकांड के रहस्य से सीबीआई अब तक पर्दा नहीं उठा सकी है। 15 और 16 मई के बीच 2008 की रात आरुषि का उसके कमरे में ही कत्ल कर दिया गया था। सीबीआई ने शक के आधार पर आरुषि के माता पिता पर लगाए थे आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 20 साल के नौजवान ने की खुदकुशी। इंदिरापुरम थाना को खोड़ा इलाके में रवि गुप्ता नाम के शख्स ने दी जान। खुदकुशी की वजह पता नहीं। केरल में 2 मछुआरों के कत्ल मामले में एनआईए ने 4 चश्मदीदों से पूछताछ की है। इस केस में 2 इटालवी मरीन आरोपी हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 दंगे की आरोपी पूर्व मंत्री माया कोडनानी को जमानत दी। कोडनानी पर नरोडा, पाटिया नरसंहार में शामिल होने का आरोप है।
मोदी कैबिनेट में रह चुकी पूर्व मंत्री माया कोडनानी को मेडिकल ग्राउंड पर गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दी है। गुजरात सरकार की पूर्व महिला और बाल कल्याण मंत्री माया कोडनानी को दंगों में उनकी भूमिका के लिए 28 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। शंकर रमण मर्डर केस में 27 नवंबर को आ सकता है फैसला। इस केस में कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आरोपी हैं। इस केस में शंकराचार्य का खास विजेंद्र भी आरोपी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में हथियार की तस्करी तेज। पुलिस ने 19 पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। वहीं अहमदाबाद में गंगा के पति प्रमोद मिश्रा की निशानदेही पर रेड के दौरान नारायण के दस्तखत किए गए चेक, सिम कार्ड और दूसरे जरूरी दस्तावेज बरामद। अहमदाबाद में आसाराम के साधक के फ्लैट पर सूरत पुलिस की रेड। आसाराम के काले कारोबार का राजफाश। पुलिस को आसाराम और नारायण साईं की करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज की छटनी के बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। करीब 42 थैलों में भरे दस्तावेजों को सूरत लाया जा रहा है। कागजातों की जांच में जुटी पुलिस। खबरों के मुताबिक आसाराम और नारायण साईं के मालिकाना हक वाली जमीन देश के कई राज्यों में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जमीन होने के दस्तावेज मिले हैं। जमीन के दस्तावेज के अलावा बाप बेटे के हवाला कारोबार का भी पता चला है। कुछ लोगों के माध्यम से नारायण साईं और आसाराम हवाला का कारोबार किया करता था। सूरत पुलिस जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय से इस बारे में संपर्क करने वाली है और मामले की जांच इस दिशा में बढ़ाने वाली है। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर जगदीश भोला सोनीपत से गिरफ्तार। पटियाला पुलिस ने 4 साथियों समेत दबोचा। 18 करोड़ की हाई ड्रग बरामद। भोला को पंजाब पुलिस में डीएसपी रैंक के ओहदे पर तैनात किया गया था, लेकिन 1998 में उसे गैर कानूनी गतिविधियों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा केरलापाल के पास बीएसएफ जवानों पर नक्सली हमला। लैंडमाइन ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 1 जख्मी। चुनाव बाद लौट रही पोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला। श्रीलंका में होने वाली चोगम बैठक के खिलाफ चेन्नई में तमिल समर्थक दलों का हंगामा और विरोध प्रदर्शन जारी। मीटिंग के खिलाफ रेल रोको आंदोलन। तेलंगाना पर बने मंत्रियों के समूह ने सियासी पार्टियों से सलाह मशविरा शुरू किया। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात जारी। राज्य के बंटवारे पर उनकी राय पर नजर। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी ही परिचित की बाइक चुरा ली, लेकिन इसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसका पोल खुल गया। सैफ नाम का शख्स लखनऊ के तंग गलियों की सन्नाटे का फायदा उठाकर बाइक लेकर रफूचक्कर हो गया था, लेकिन 15 दिनों बाद ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दिल्ली में एक भाई के अपने ही भाई की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी देने का मामला सामने आया है। घर में छोटे भाई को ज्यादा अहमियत मिलने के चलते बड़े भाई ने उसकी हत्या की योजना बनाई और कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। मुंबई के खस्ताहाल होते पुलों की मरम्मत और देखरेख के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज इंजीनियर्स द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 16 नवंबर को इस सेमिनार का आयोजन होगा। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में दिल्ली एनसीआर में नौकरियों के अवसर 3% बढ़े हैं। यहां सबसे ज्यादा हायरिंग इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकॉम, बीपीओ, फार्मा में दिखी है। जॉब स्पीक इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ऑटो, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग में सेंटिमेंट बदतर हुआ है और नौकरियों के मौके घटे हैं। कई सेक्टरों में हायरिंग में 20% तक गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 11 अक्टूबर 2013 को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल निर्यात अक्टूबर 2013 महीने में 27.27 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 13.4% अधिक है। निर्यात में ये वृद्धि पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा रही है। वहीं देश के कुल आयात में अक्टूबर 2013 महीने में पिछले महीने की तुलना में आयात अधिक रहा। अक्टूबर में कुल 37.8 अरब डॉलर का आयात हुआ। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको अगले 6 साल में भारत में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त मंत्री के साथ मुलाकात के बाद इंदिरा नुई ने कहा कि निवेश के लिहाज से भारत अभी भी काफी आकर्षक है।